हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज हम पंजाबी का लैंग्वेज पोर्शन पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पंजाबी के 4 चैप्टर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जो 2 रह गए हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो मैं इसके बाद करवाऊँगी। एक बार लैंग्वेज का हम सारा देख लें, लैंग्वेज में क्या है क्या नहीं है। तो मैं शुरू करती हूँ। लैंग्वेज में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि आपने ऐसे लिखना होता है। ऐसे 10 मार्क्स का आता है। अब मैं ऐसे आपको कोई पढ़ा नहीं सकती क्योंकि पेपर में कोई भी ऐसे आ सकता है, लेकिन कुछ पंजाबी से रिलेटेड कि जैसे पंजाबी का फेस्टिवल हो गया या पंजाबी की कोई इनकी थीम हो गई, या फिर आप कह सकते हो कोई मेन डे हो गया, या आप कोरोना हो गया। ऐसे से टॉपिक्स, अब ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो आपको खुद ही पता होगी। या फिर बेरोज़गारी, या फिर कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड 10 मार्क्स का आपका एस्से आता है, जो कि आपको खुद को करना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर नहीं सकती हूँ। उसके लिए आपको पंजाबी आनी चाहिए लिखनी। पंजाबी अगर आपको आएगी, आप तभी अटेम्प्ट करोगे आराम से, अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना। कई बच्चे बोलते हैं मैम अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, तो हम क्या करें। आपने कुछ नहीं करना, आप जो भी लिख रहे हो ना, बस उसको साफ साफ लिखो। जो भी आपकी जैसी भी हैंडराइटिंग है, थोड़ा खुला खुला स्पेस दे के लिखो, बस बहुत है। 10 में से आपके 7-8 मिल जाएंगे आपको आराम से। तो ऐसे हो गया। फिर होता है सेकंड क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट। आपको इंग्लिश में ऐसे लिखा आएगा, कोई भी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी और आपको उसमें उसे पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। मैं एक एग्जांपल देके दिखा देती हूँ, 2-3 दिखा देती हूँ अच्छे से एक बार। जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, कमर्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंट्स, एससीओ दिया है। आपने इसमें क्या करना है, जो भी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, आपने वो सेम चीज़ बस पंजाबी में लिख देनी है। आप देख सकते हो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पंजाबी में भी सेम ही लिखा है, कमर्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंट्स, एससीओ लिखा है, सेक्टर लिखा है। नीचे ये चीज़ लिखी हुई है, किताबी विहारिक लेखाकारी 6 हफ्तियां विच सीखो। मतलब बस आपने जो भी इंग्लिश में आपको लिखा दिख रहा है, आपने वो सेम चीज़ उसमें लिख देनी है। एग्जाम में एक तो ऐसा टाइप इम्पॉर्टेंट है, एक ये सेकंड होता है कि प्लॉट फॉर सेल। ऐसे टाइप वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो 2012 में आया भी है। मैं वीडियो पॉज करके, मतलब आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। सेम ही चीज़ है, जो बस इंग्लिश में लिखा है आपने पंजाबी में टाइप कर देना है। एक ये 2013 में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक ये वाला 2017। अगर आप 2-3 की प्रैक्टिस करके जाओगे बहुत है। 5 मार्क्स का आता है ये एडवर्टीजमेंट, तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब थर्ड होता है करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड। आपको 7-8 वर्ड्स दिए जाते हैं, आपने कोई भी 5 करने होते हैं। ये 5 मार्क्स के लिए होता है। अगर मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि इसको ऐसे करना है, 5 मार्क्स के लिए आपको इतना कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो एक तो एग्जाम्पल ही दिखा देती हूँ इसकी भी मैं आपको। जैसे अभी क्रिया लिखा है, अगर आप देखो कि नीचे र आ रहा है, वो अशुद्ध है। आपको शुद्ध करके क्या करना है, ऊपर ले आना उसको, और र ई बड़ी मात्रा डाल के ऐसे लिख देना है। एक ये इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर ऊ आ गया, वहाँ पे हमेशा बिंदी ही लगती है। अशुद्ध में लिखा हुआ है औखा, बट ऊपर डबल ओ आता है और फिर वो ख आ ऐसे लिखा जाता है। आप ये कुछ वर्ड्स देख सकते हो कैसे लिखे जाते हैं। वैसे बेसिकली सेम ही आते हैं वर्ड्स। ये भी आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और प्रैक्टिस करो। बाकी जिसकी पंजाबी अच्छी है उसको इतना ज़रूरत नहीं होती। बाकी जैसे कई भूल भी जाते, 8-9 में पढ़ी होती है लास्ट टाइम सब ने, तो फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये पेपर में देख सकते हो, जैसे स आ ज लिखा है, बट वो सांझ होता है। पंजाबी में सांझ बोला जाता है, शाम को सांझ बोला जाता है। और ये सोची, सोची नहीं, सोझी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज की जगह झ आएगा। अब रूल्स इतने सारे याद करने से बेटर है आप कुछ वर्ड्स पढ़ो। जो भी मैं दिखा रही हूँ बस इतने करो, बहुत है। 5 में से 5 लेके आओगे आराम से। अब ये होता है लास्ट, बिजनेस वोकैबुलरी। ये 100 वर्ड्स हैं। आपको इनमें से क्या करना है, आपने बस एक रीडिंग देनी है। सबको याद करने के लिए ज़रूरत नहीं इतनी। बेसिकली ये लैंग्वेज पार्ट है, तो ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए। जैसे अब एक्सेस है, उसको पंजाबी में क्या बोलेंगे, पहुँच। और अकाउंट को लेखा बोलेंगे, एन्युटी को वार्षिकी बोलेंगे, एसेट्स को संपत्ति बोला जाता है। इसमें मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये आप देख सकते हो 15 में आया, ये 16 में आया, बैंक करप्ट, दिवालिया। इम्पॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं कुछ
श्योर तो नहीं कह सकती कि मैं यही आएंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो आते रहते हैं, रिपीट पे आते वही हैं। बस आपने एक बार सबको रीडिंग ज़रूर देनी है ताकि आप कोई मिस ना कर जाओ। ये भी सेम ही होता है, आपको 8 दिए जाएंगे एग्ज़ाम में और आपने कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। कई बार 8 होते हैं, कई बार 7 होते हैं। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहो और इनकी प्रैक्टिस करना है। इनको एक बार रीडिंग करना है, एक बार पंजाबी के पेपर में ना लिख के ज़रूर जाना। आप कुछ भी कर रहे हो ना, लिख के ज़रूर करना, क्योंकि बच्चों को पंजाबी लिखने में बहुत दिक्कत आती है। लैंग्वेज में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बता दिए। एक हो गया आपका ऐसे जो 10 मार्क्स का आएगा, एडवर्टीजमेंट 5 मार्क्स की आएगी, करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड शुद्ध अशुद्ध ये 5 मार्क्स के आएंगे, और जो ये 100 वर्ड्स दिए हुए हैं ये भी आपको 5 मार्क्स के आएंगे। तो 45 में से लैंग्वेज पार्ट भी 25 मार्क्स का है, जो आपकी पूरी बेसिक जीके होती है। अगर आपको पंजाबी लिखनी बोलनी आती है तो आप इस 25 में से 20 तो आराम से लेके आओगे, पास तो आराम से हो ही जाओगे ना। और लैंग्वेज लिटरेचर के सबको बेसिक थोड़े बहुत स्टोरी तो सबको पता होती है। बाकी हम लिटरेचर के अलग वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।